दुकानदार तो मुझे बार बार कह रहा था मैं कट लगा देता हूँ, इधर ही तसल्ली हो जाएगी तरबूज पक्का है या कच्चा। मगर मैंने चूंकि अपने तजर्बे को आजमाना था, लिहाजा मैं इस तरबूज को लेकर घर आ गया और अब इंशाअल्लाह इसको ऑन कैमरा काटा जाएगा और पता चलेगा कि ये तजर्बा किस हद तक ठीक है। वो 3 निशानियां जिनको देखकर मैंने ये तरबूज लेने का फैसला किया। नंबर 1, ये कि इसके ऊपर हाथ मारने से भारी आवाज आती है, जिस तरह पानी से भरा हुआ मटका होता है, यानी सुरीली या तनी हुई आवाज नहीं दे रहा। और दूसरी निशानी ये कि इसकी जो मुट्ठी वाली जगह है खुश्क होकर सुकड़ चुकी है, जिससे ये बात जाहिर हो रही है कि ये तरबूज तोड़ने से पहले अच्छी तरह पक चुका था और काफ़ी अरसे तक बेल के साथ मुंसलिक रहा। जबकि तीसरी निशानी जो मैंने देखी वो इसकी एक साइड पर ये पीली रंगत है। इससे ये जाहिर होता है कि तरबूज लंबे अरसे तक ज़मीन पर पड़ा रहा, यानी अच्छी तरह पका हुआ तरबूज है। तो आइए अब छुरी की खिदमत हासिल करते हैं। तरबूज तो कट चुका है, रंगत भी ठीक है, पका हुआ भी है और उम्मीद है कि मीठा भी होगा। मगर इसके अंदर जो हल्के हल्के रेशे बन चुके हैं, इनसे ये बात साबित हो रही है कि इस तरबूज की उम्र ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा काफ़ी हद तक कामयाब रहा और हम इसके ऑपरेशन को मज़ीद जारी रखते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।